वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो वैदिक सभ्यता को कवर अप कर रहे थे, जिसमें हमने अभी वेद से स्टार्ट किया था। सो ऋग्वेद के मंडल के बारे में हम देख रहे थे कि कौन कौन से मंडल के अंदर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे। इन डेप्थ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा। अब देखिए ये जो पूरा आप कंटेंट देख रहे हो, ये 780 पेजेस का जो पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो कि स्पेशली डिजाइंड है समीक्षा अधिकारी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं या फिर इस पर्टिकुलर पीडीएफ की डिमांड आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उन पर आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कौन से मंडल की, पांचवें मंडल की। चौथे मंडल तक हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको तो मेरा आपको सजेशन है कि आप ज़रूर देखें, काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अब देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पांचवें मंडल की, ऋग्वेद का पांचवा मंडल, तो ये किससे संबंधित है, कौन से ऋषि से? तो ये है आपका आत्री ऋषि जो हैं इनसे संबंधित है। सिक्स्थ मंडल की बात करें या फिर छठे मंडल की, तो इसमें मतलब किसके बारे में बताया गया है, फिर किसके बारे में है, ये किससे संबंधित है? तो भारद्वाज ऋषि, इनका नाम याद रखिएगा। तो जो आपका पांचवा मंडल है वो आत्री ऋषि, वहीं अगर छठे मंडल की बात करें भारद्वाज ऋषि। इसके बाद सातवें मंडल की बात करें तो विशिष्ट ऋषि, इनसे रिलेटेड है ये, और ये मंडल जो है वो आपका वरुण देवता को समर्पित है। इसके अलावा इसी मंडल में दिया हुआ है कि दशराग यज्ञ जो हुआ था उसका पूरा यहाँ पर मतलब दशराग युद्ध जो हुआ था, यज्ञ नहीं, युद्ध जो हुआ था उसके बारे में है। और इसी मंडल में जो प्रसिद्ध मांडुक सूक्त है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना जो है वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है। सो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जो इसमें वेद का पाठ कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को किससे कंपेयर करा गया है, तो वो करा गया है जो बारिश के टाइम पर मेढक बोलते हैं उससे। इसके बाद आठवें मंडल की बात करें तो कर्णव ऋषि से ये रिलेटेड है। नवें मंडल की बात करें तो जो नवा मंडल है ये अंगीर। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या का है, ठीक है। और इस मंडल के जो ऋषि हैं इनको पावमान्य कहा गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर एग्जामिनेशन में कुछ टफ पूछा जाएगा तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन से मंडल में ऋषियों को पावमान्य कहा गया है, या फिर नवे मंडल में जो ऋषि हैं इनके लिए किस चीज़ का मतलब किस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करा गया है। तो याद रखिएगा पावमान्य। इसमें कुल 114 सूक्त हैं जो कि आपके सोम देवता को समर्पित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिकांशतः एफेड्रा नामक जो पौधा है उससे सोम की पहचान की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सोम को ही पवमान कहा जाता है या फिर कहते हैं, चूँकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। तो इसका एक और नाम भी है, वो क्या है आपका पवमान मंडल। और ब्राह्मण अपने देवता हैं वो किसको मानते हैं, सोम को मानते हैं। इसके बाद 10वें और आखिरी मंडल की बात करें ऋग्वेद की, तो ये जो मंडल है इसमें ऋषियों को महासुक्ता और शूद्र सूक्त कहा गया है।
ठीक है, तो इसमें ऋषियों को क्या बोला गया है, महासूक्ता और शूद्र सूक्त कहा गया है। श्रद्धा, कामायनी, इंद्रायणी, शची, ये सारे मंत्र जो हैं वो इसके अंदर गिवन हैं। और पुरुष सूक्त, नसदीय सूक्त, इसके अलावा नदी सूक्त, इसके अलावा ज्वारी या फिर दयूतकर का विषाद सूक्त, ज्वारी की पत्नी का विलाप, हिरण्य गर्भ सूक्त और वाक सूक्त, इसके अलावा सूर्य सूक्त, वो सारे किसे हैं, इसी मंडल के पार्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर वैदिक युग में कौन कौन से शब्द यूज करे गए और उनका अर्थ क्या है। सबसे पहले राजा की बात करें तो राजा के लिए गोप्ता इस शब्द का यूज करा गया है। अतिथि की बात करें तो गोहंता या फिर गोहन, इसका यूज करा गया है। युद्ध की बात करें तो गविष्ठ या फिर गेसु या फिर गम, इसका यूज करा गया है। गाय की बात करें तो गाय के लिए बोला गया है अधन्या, यानी कि जिसका वध ना किया जाए या फिर वध ना करने योग्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लांगल। ये जो शब्द यूज हुआ है किसके लिए, हल के लिए यूज हुआ है। सीता की बात करें तो खेत में हल चलाने के बाद बनी जो नालियां होती हैं फिर निशान होते हैं उसके लिए यूज करा गया है किसका, सीता का। बढ़ई की बात करें, बढ़ई के लिए तक्षण यूज करा गया है। नाई के लिए वाप्ति यूज करा गया है। मरुस्थल के लिए धन्व यूज करा गया है। अनाज की बात करें तो इसके लिए धान्य यूज करा गया है। उर्वरा, इसकी बात करें तो जुता हुआ जो खेत होता है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें शिल्य की तो ये हैं आपके चारागाह। लेखाकार की बात करें तो लेखाकार के लिए जो यूज करा गया है वो अक्षवाप यूज करा गया है। वाज्रपति की बात करें तो चारागाह का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला गया है इसमें, वाज्रपति। कुलपति की बात करें तो परिवार का जो प्रधान होता है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्पश की तो ये है आपके गुप्तचर के लिए। बैल की बात करें तो ये आपका व्रक के लिए। जौ की बात करें तो यव के लिए। गोधूम की बात करें तो गेहूं के लिए। इसके अलावा हिरण्य या फिर सुवर्ण की बात करें तो ये किसके लिए इस्तेमाल करा गया है, सोने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो वो है आपका करीश। ये गोबर की जो खाद होती है इसके लिए इस शब्द का यूज करा गया है। तंदुल की बात करें तो ये धान के लिए। वहीं व्रीहि की बात करें तो ये चावल के लिए यूज शब्द है। इसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं, ये जो शब्द है ये करा गया है आपका अस्किनी और किसके लिए करा गया है, चिनाब रिवर के लिए। विपाशा की बात करें तो व्यास रिवर के लिए। परुषणी रिवर की बात करें तो ये रावी जो नदी है इसके लिए। वित्रस्ता जो है ये झेलम के लिए इस्तेमाल किया गया है। कुभा ये काबुल नदी के लिए। कुरमू की बात करें तो कुरम रिवर के लिए। गोमती गोमल रिवर के लिए। सुवास्तु की बात करें तो स्वात नदी जो है उसके लिए। सदानीरा की बात करें गंडक के लिए। शतुर्दी की बात करें सतलज के लिए। और दृशदती की बात करें तो ये आपकी घग्गर रिवर के लिए। सो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो वैदिक यूज में यूज़ करे गए, उनका अर्थ आपने आज यहाँ पर समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका गाय वाला है ये सेवरल टाइम्स पूछा गया है। इसके अलावा अनाज के लिए पूछा गया है, धान के लिए पूछा गया है, बैल के लिए भी पूछा गया है, जौ के लिए कई बार ये पूछा जा चुका है कि इसका मतलब किससे है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कहीं आप नोट डाउन करिए। अदरवाइज इस PDF को पाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आगे हम बात करेंगे यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं उसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।